हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन ऑन द कॉम्पिटिटिव फोरम। दोस्त, आज फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा सेशन में हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं और आपके लिए फिर से फर्दर 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जिसका कंप्लीट एनालिसिस करवाऊंगा आपको। तो चलिए देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 1 to 10 क्वेश्चन किया था अ मिरर ऑफ कॉमन ईरर के, और आज फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है और आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए क्या है। जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी। ये है हमारा सेंटेंस 11 नंबर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले रूल की अगर बात करें, रूल क्या था पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, आज फिर बता देता हूं कि कभी भी 2 सब्जेक्ट अगर एज वेल एज, अलोंग विथ, इन एडिशनल टू, है ना, इन सब से अगर जुड़े, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, बट, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे अगर हमारा 2 सब्जेक्ट जुड़ता है तो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज गो विथ फर्स्ट सब्जेक्ट। हमारा जो वर्ब होता है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब का चयन करते हैं। छोड़िए सारी बात, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एज वेल एज। मैंने रूल नहीं लिखा, मैंने पहले भी 2 बार लगभग 3 बार बताया हुआ है। तो मैंने आपको बोला था कि एक बार आप रूल देखो और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब एज वेल एज, और मैंने बोला कि जब ये 2 सब्जेक्ट को जोड़े तो हम ढूंढते हैं अपना सब्जेक्ट क्या है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट अगर देखें तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, तो एक्चुअली एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, खूबसूरती को बढ़ाता है, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताने की बात बोलता है। तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ऐसा बता रहा है। अच्छा, 2 bars, ये मेरा है फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद है क्राउडी, इन दोनों को जोड़ रहा है एज वेल एज। तो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट और उसके अनुसार वर्ब। तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है, इज, एक वर्ब है। आपके लिए तो काम और आसान हो गया। अब देखिए 2 bars क्या है, प्लूरल है। 2 bars, मोर देन 1, एक से ज्यादा। और उसके लिए जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, आर। उसके लिए जो वर्ब आएगा आर। तो हम लोग क्या करते हैं, बस अगर इसको आर कर दें तो यहीं पे मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। जस्ट आउटसाइड द होटल आर 2 bars एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, और ये बी पार्ट है। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो बी पार्ट है, यानी कि बी पार्ट में एरर था। हमने क्या किया, बस इसको आर कर दिया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये एनालिसिस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, रात हो गया है और हमारे कैमरामैन को नींद आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बस उनको सोने देते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को पढ़ के। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो। ठीक है, सेंटेंस को समझिए। द वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो। अब देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। अगर देखें हमारे क्वेश्चन के सी पार्ट में, तो आपको देख रहा होगा ईच ऑफ, है ना। एक्चुअली मैं इस रूल को ही पूरा बताता हूं आपको डिटेल में। एक्चुअली पूरा मैटर क्या है, पूरा फंडा क्या है। देखिए, कभी भी अगर सेंटेंस में आपको दिखे क्या, ईच, एवरी, नन, है ना, इन सब के बाद अगर ऑफ आ रहा है और ऑफ के बाद प्लूरल नाउन हो या फिर प्लूरल प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो, तो उसके बाद जो आप वर्ब यूज करो ना, वो हमेशा सिंगुलर यूज किया करो। उसके बाद यानी कि सिंगुलर वर्ब हम लोग यूज करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नन ऑफ, या फिर, है ना, ऐसे जो भी और भी अगर इतने हैं जुड़े हुए, तो समवन ऑफ भी हो सकता है, समबडी ऑफ भी हो सकता है। तो आप इस चीज को समझो, समवन ऑफ हो गया, एवरीवन ऑफ हो गया, कुछ भी। इनके बाद अगर ऑफ आ रहा है और उसके बाद आ रहा है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि ये एक को दिखाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ के बाद अस, हम लोग प्लूरल है, और उसके बाद फिर है हैव। तो हमको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो हैव तो प्लूरल वर्ब है और उसका सिंगुलर वर्ब क्या होता है,
हैज़ होता है, ठीक है ना, उसका सिंगुलर वर्ब होता है हैज़। यानी कि हमारा जो एरर था वो है डी पार्ट में। डी पार्ट में अगर हैव को हैज़ कर दें तो ये मेरा काफ़ी सही हो गया। और इस रूल को आप लोग हमेशा याद रखना, है ना, कभी भी इस रूल को बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। और इसके बाद जब भी इस पे बेस्ट क्वेश्चन आए तो हम लोग बस रूल को रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यानी कि क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ते हैं। हर पग्नेसियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग दैट मे इनकर इंसल्ट ऑन हर नेबर हु होल्ड अ रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हर फैमिली। बेसिकली सेंटेंस कह रहा है कि अच्छा, पैग्नेसियस एक वर्ड मिल रहा है, इसका मतलब पता है लड़ाकू, झगड़ालू, जो स्वभाव से मतलब बिल्कुल लड़ते झगड़ते रहता है उसको बोलते हैं पग्नेसियस, ठीक है। तो हर पग्नेसियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग दैट मे इनक्योर इंसल्ट ऑन हर नेबर, ऐसा हमेशा कुछ करती है जिससे उसके जो पड़ोसी होते हैं उनका इंसल्ट करते हैं और वो मतलब उनके फैमिली के बारे में एक गलत ओपिनियन रखते हैं। ये सेंटेंस हमारा बता रहा है। और एक्चुअली ये जो क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पे तो बिल्कुल टेंस वाला एरर है, ठीक है। हर डॉटर सिंगुलर है और उसके बाद जो मतलब उसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है ऑलवेज के बाद डू, ऑलवेज डू समथिंग। तो हर डॉटर के लिए तो ज़्यादा सुटेबल क्या है, डज है। तो बस एक छोटा सा एरर था, ज़्यादा कुछ एरर था नहीं, बस क्या कर देंगे, डू को डज कर देंगे और ये मेरा सही हो गया। और ये आपका पार्ट बी में एरर था, बस यही छोटी सी बात थी, ठीक है, इतनी सी बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज इन मुंबई इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। अब देखिए, वन ऑफ द काफी प्यारा शब्द है, वन ऑफ द, और इससे रिलेटेड क्या रूल है, कभी भी सेंटेंस में आपको दिखे ना वन ऑफ द और उसके बाद आएगा आपका प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, प्लूरल, पीएन मतलब प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, अगर ये आएगा तो उसके बाद जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। यानी कि वन ऑफ द के बाद आने वाला जो वर्ब होता है, नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब होता है सिंगुलर। अब देखिए समझते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज, यानी कि वन ऑफ द के बाद आ रहा है नाउन, हाउसेज यानी कि प्लूरल है, और उसके बाद जो वर्ब आएगा इन मुंबई, इज सिंगुलर वर्ब है। यानी कि हमारा ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है, एरर फ्री है। जरूरी नहीं है हर बार एरर ही हो, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ई यानी कि नो एरर, ठीक है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं था, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Our head of the department assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week, and so we should not create any nonsense, no error. अब देखिए क्या है सेंटेंस में, ठीक है। अब सेंटेंस में अगर बी पार्ट में देखा जाए, पहले सेंटेंस क्या बताया, आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट उन्होंने एश्योर किया अस दैट, हमें ये एश्योर किया क्या, सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन मिल्टन। मिल्टन एक बहुत बड़े पोएट थे और उनके मतलब उनके लेक्चर का बिल्कुल जो सीरीज है उसको अरेंज किया गया है ताकि हम लोग मतलब इसमें कोई गलती ना करे इसको अरेंज करने में, ऐसा बता रहा है सेंटेंस। अब देखिए सबसे पहले जो रूल है उसको समझिए, क्या है रूल। कभी भी कुछ वर्ड्स हैं कलेक्टिव वर्ड, जैसे कि लिखता हूं मैं, अगर ए और उसके बाद आए कोई भी कलेक्टिव वर्ड, कलेक्टिव नाउन सबने पढ़ा है। कलेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि फ्लॉक हो गया, फ्लीट हो गया, बीवी हो गया, ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं ना कलेक्टिव वर्ड्स हैं। सीरीज हो गया, है ना, ये एक्चुअली ग्रुप का सेंस देते हैं। ये कोई एक चीज़ नहीं है, पूरा एक ग्रुप है, जत्था, ठीक है, एक जगह, समूह, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का मतलब ही वही होता है, अ प्लस कलेक्टिव वर्ड और उसके बाद अगर प्लूरल नाउन, उसके बाद अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर आएगा,
यानी कि इसके बाद सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, समझिए, इससे ही क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने कहा अ फ्लीट ऑफ कार। अब फ्लीट ऑफ कार का मतलब होता है कार का समूह, ठीक है। फिल्मों में देखते हैं ना, एक साथ बहुत सी कारें आती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लीट ऑफ कार। अ फ्लीट ऑफ कार, और इसके बाद जो वर्ब हम लिखेंगे, फ्लाइज ऑन दिस रोड। इसका मतलब क्या है कि इस सड़क पे बहुत से कारें मतलब चलती रहती हैं, ठीक है। फ्लाइज ये सिंगुलर है ना, इसको कार्स करेंगे। अब ये हो गया अ फ्लीट ऑफ कार्स, ये प्लूरल हो गया यानी कि प्लूरल नाउन, और ये वर्ब जो हो गया वो सिंगुलर वर्ब है ना। अब आइए क्वेश्चन पे, यहाँ पे है बी पार्ट में, दैट अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, लेक्चर बेसिकली क्या हो गया, प्लूरल नाउन है, और उसके बाद जो वर्ब आएगा सिंगुलर। तो सी पार्ट में हम देख रहे हैं तो वॉज नहीं, सॉरी वेयर आ रहा है, यानी कि वर्ड नहीं होगा, वॉज होगा, वॉज ज़्यादा सही है। यानी कि इसका जो आंसर है वो सी पार्ट में अगर वॉज कर दिया जाए तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और बिल्कुल इसी पे बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन है, बस इसको भी इस लगे हाथ इसको भी देख लीजिए। अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर, एक्चुअली जो बॉडी ऑफ वॉलंटियर एक बॉडी की बात नहीं हो रही है, सेंटेंस को पढ़िए समझ आ जाएगा। अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड टू हेल्प द फैकल्टी मेंबर इन देयर अटेम्प्ट टू रेज द फंड। अब देखिए वॉलंटियर का मतलब पता ही आपको क्या होता है, स्वेच्छा से जो किसी काम को करते हैं, और यहाँ पे बॉडी ऑफ वॉलंटियर का मतलब है कि कोई ऐसा जनसमूह जिसमें सारे के सारे वॉलंटियर हैं। बहुत से ऐसे होते हैं ना जो एक ग्रुप है जो समाज सेवा करने का काम करते हैं, तो वैसे वॉलंटियर का एक जनसमूह है और जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है फैकल्टी मेंबर के लिए कुछ फंड, ठीक है, कोशिश किया है कुछ फंड जमा करने की। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है और उसके बाद बॉडी क्या है, कलेक्टिव वर्ड, और उसके बाद फिर वॉलंटियर्स यानी कि प्लूरल नाउन। तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो हैव क्यों, उसको हैज़ करेंगे, यानी कि बी पार्ट में 16 नंबर यहीं पे लिख देता हूँ। 16 नंबर में बी पार्ट में क्या कर देंगे इसको कर देंगे हम लोग हैव की जगह हैज़ बीन, और ये कर देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आपका 15 और 16 बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन था, रूल यही है और इसको आप लोग याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन हमें आगे भी मिलेंगे तो लिखूंगा नहीं मैं, बस एक बार बोल दूंगा और आप उस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16 तक हमने किया, 17 नंबर को देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट whom I have chosen to take part in the cultural program to be performed in the city hall are up to the mark। अब देखिए सेंटेंस किस तरह से अरेंज किया है, बिल्कुल समझिए बारीकी से। सबसे पहले है ईच ऑफ द स्टूडेंट, उसके बाद है कॉमा, और बीच में आ रहा है एक क्लॉज। वो क्लॉज क्या है, whom I have chosen to take part in the cultural program to be performed in the city hall। ये है हमारा बीच में क्लॉज, और उसके बाद जो आ रहा है लास्ट पार्ट वो है आर अप टू द मार्क, यानी कि जो हमारा जो सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा है वो ये कर रहा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट और उसके बाद आर अप टू द मार्क, ये मेरा मेन सेंटेंस है और बीच में एक घुस गया है क्लॉज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एग्जाम में कभी भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आपको लंबा सेंटेंस मिल गया और आपको देखना होता है कि वो रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। वर्ब होता है, हो सकता है कई बार सब्जेक्ट से वर्ब काफी दूर हो तो वो चीज आपको फाइंड करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि उसको देखें और सोचने लगे कि ये तो काफी उलझा हुआ है और स्किप करके निकल गए तो आपका तो नंबर गया, है ना। कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट को क्लियर रखिए। हो सकता है कि सब्जेक्ट कहीं और हो और उसको फॉलो करता हुआ जो वर्ब है वो काफी दूर निकल जाए, बीच में अगर एक जैसे इस सेंटेंस के अंदर बीच में एक क्लॉज आ गया तो वर्ब मेरा चला गया आगे। तो हमारा जो एरर है ईच ऑफ द स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया कि वन ऑफ द, ईच ऑफ द, उनके बाद अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद भी वर्ब सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स और उसके बाद डायरेक्ट आते हैं डी पार्ट में तो आर अप टू द मार्क, उसको आर अप टू द मार्क नहीं करेंगे, इज अप टू द मार्क करेंगे, है ना। अप टू द मार्क का मतलब होता है बिल्कुल ठीक हालत में, ठीक है। अब सेंटेंस क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट whom I have chosen to take part in the cultural program, वैसे स्टूडेंट जिनको हमने सेलेक्ट किया था, चूज किया था कल्चरल प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए इन सिटी हॉल में, वो सारे लगभग ठीक हालत में हैं, ये बता रहे। ईच ऑफ द मतलब प्रत्येक, हर एक की बात हो रही है अलग अलग, ठीक है। तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब, तो डी पार्ट अगर है हमारा, ये जो क्वेश्चन नंबर था वो 17 था,
और क्वेश्चन को समझिए, डी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे। तो आर जो है इसको आप हटा दीजिए और इसके जगह लिख दीजिए इज, और ये मेरा हो गया बिल्कुल सही। तो देखिए कई बार सब्जेक्ट के बाद वर्ब काफी दूर चला जाता है, तो उस चीज को हमें देखना है ना, वर्ब दूर हो सकता है, तो उसके लिए हमें कंसेप्ट क्लियर रखने होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पढ़िए, एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन वर एंजॉइंग ड्रिंकिंग व्हेन द मैनेजर ऑफ द होटल वाज शॉट डेड। ये क्या हुआ, सभी लोग बिजनेसमैन के साथ पार्टी कर रहे थे और तभी मैनेजर को कोई गोली मार दिया। ये सेंटेंस बता रहा है, ठीक है। चलिए देखिए रूल क्या है इसका, कभी भी आप याद रखना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, और कभी भी अगर सेंटेंस में आपको ये दिखे क्या, एवरी, ईच, नन, एवरीवन, नो वन, समवन, somebody, everybody, nobody, है ना, इस तरह का जब भी फॉर्मेशन हो, everybody, nobody, ये जब भी दिखे आपको सेंटेंस के अंदर, तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब हो वो भी सिंगुलर होगा, नाउन हो वो भी सिंगुलर होगा, है ना, प्रोनाउन हो वो भी सिंगुलर होगा, जो भी हो सब सिंगुलर होगा, क्योंकि ये वर्ड सिंगुलर है, ठीक है। ये सारे के सारे सिंगुलर सेंस देते हैं, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर, याद रखना। आगे बढ़िए, अब रूल को देखते हैं। एवरीबडी अमंग द बिजनेस वर, अब चूंकि ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, तो इसके साथ जो वर्ब आए वो भी सिंगुलर होगा, ये था मैंने आपको बताया। सेंटेंस में क्या है, अगर बी पार्ट को देखिए आप, तो बी पार्ट में लिखा हुआ है वर्ड, है ना, तो एवरीबडी के साथ वर्ड क्यों होगा, वॉश करेंगे ना, तो वॉश करेंगे तो सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। बस इतना ही सा बात था। तो एक बार अभी रूल को मैंने बता दिया, और फिर अगली बार क्या करेंगे, मैं इसको बोल दूंगा और आप समझ जाना हर बार। और जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स मैं लिखता हूँ उसको कोशिश करिए एक बार नोट्स कर लेने का, ताकि अगली बार एक बार आप उसको देखो तो याद रहे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मोस्ट ऑफ द न्यूज pertaining to the sudden demise of Dr. Sen have been communicated by some of the ruffians whom I know well। देखिए, most of the news pertaining to a sudden demise, demise मतलब होता है डेथ, किसी का डेथ हो जाना। अब डॉक्टर सेन have been communicated by some of the ruffians का मतलब होता है चोर, बदमाश, गुंडे जिनको बोलते हैं आम भाषा में, है ना। तो अब देखिए सेंटेंस को, पहले तो मोस्ट ऑफ द न्यूज, न्यूज जो है वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जनरली सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेते हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द न्यूज पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइज ऑफ, और उसके बाद इसका वर्ब अगर हम देखें, ये सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब अगर ढूंढते ढूंढते हम पहुंचते हैं कहाँ, तो डॉक्टर सेन, ठीक है, वहाँ, और उसके बाद फिर है हैव बिन, ठीक है, तो वहाँ पे ये पहुंच रहा है इसका सेंस। तो देखिए 19 नंबर में न्यूज, और उसके लिए जो हैव बिन है उसको सिर्फ कर देंगे हैज बिन, है ना, इतना ही था बात था। न्यूज चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो न्यूज, मोस्ट ऑफ द न्यूज, तो उसके लिए ये सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, तो देख लेते हैं इसको भी क्या है। ऑल्दो दिस बिल्डिंग्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट इन देयर अपीयरेंस। अब देखिए, ऑल्दो दिस बिल्डिंग आर इन नीड ऑफ रिपेयर, मतलब ये जो बिल्डिंग है उन्हें रिपेयर की जरूरत है। देयर हैव बीन, अब देखिए देयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि देयर का अपना कोई नंबर नहीं होता, है ना। देयर का जो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, जो भी वो जेंडर को फॉलो करेगा, सॉरी नंबर को फॉलो करेगा, जैसे सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर जो भी हो, उसके अनुसार ही देयर के साथ वर्ब आता है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, है ना। अगर देयर इज अ लॉयन लिखते हैं तो भी सही, देयर आर 5 मंकीज तो भी सही, तो वो फॉलो करता है नाउन को, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या एरर है। अगर बात करें सी पार्ट की, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, और इसका सी पार्ट अगर हम देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, देयर के बाद हैव बीन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, मच इम्प्रूवमेंट, एक्चुअली इम्प्रूवमेंट सिंगुलर है,
इम्प्रूवमेंट सिंगुलर वर्ब ही है, सॉरी सिंगुलर वर्ड है, और इसके लिए जो हैव बीन है वो तो प्लूरल आ रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देयर हैज बीन अगर कर देंगे, देयर हैज बीन, तो ये सही हो जाएगा। बस छोटी सी मिस्टेक थी इसके अंदर। तो देयर को आप हमेशा याद रखिए, 2-3 बार ये लगभग ऐसा क्वेश्चन मिल चुका है हमें, याद रखना है देयर जो है वो अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन का जो भी नंबर होता है उसके अनुसार चलता है। वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, बस यही रूल है, और इस चीज़ को हमेशा सेंटेंस में ध्यान रखता रहना है। ठीक है, तो ये था फिर से आज का 10 क्वेश्चन, और फिर आगे के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।